विधानसभा चुनाव में महज कुछ दिन ही शेष रह गए हैं। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने की ओर है और इसी क्रम में अब बीजेपी ने विरोधियों को पटकनी देने के लिए अपना एक बड़ा दांव खेल दिया है। सीएम योगी को अयोध्या से चुनाव लड़वाने का फैसला करके आखिरकार क्या है पूरी कहानी, देखिए इस रिपोर्ट में। अयोध्या और राम मंदिर का मुद्दा हमेशा से ही बीजेपी की राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र रहा है। कब्रिस्तान बनाने से फुर्सत होती तो राम मंदिर के बारे में सोचते। लेकिन राम मंदिर के निर्माण के बाद ये मुद्दा धीरे धीरे ठंडा होने लगा था। ऐसे में बीजेपी ने इस मुद्दे को जिंदा रखने के लिए एक बार फिर बड़ा दांव खेला है। दरअसल बीजेपी ने सीएम योगी को अयोध्या से चुनाव लड़वाने का फैसला लिया है। अपने राजनीतिक करियर में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे योगी आदित्यनाथ के लिए अयोध्या के रास्ते कुर्सी तक पहुंचने की पिच तैयार की जा रही है, ताकि इसी बहाने अयोध्या के मुद्दे को जिंदा रखा जा सके और राम मंदिर के मुद्दे को फिर से हवा दी जा सके। योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से चुनाव लड़ाने का फैसला यूं ही नहीं किया गया है। इसके पीछे पूरे चुनाव में हिंदुत्व और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को केंद्रित कर रणनीति साफ नजर आ रही है। यदि योगी अयोध्या से चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं अयोध्या समेत जो आसपास के जो जिले हैं और अवध की 82 सीटें और पूर्वांचल के 10 जिलों में भाजपा को बढ़त मिलने के साफ संकेत नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो अयोध्या पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में राजनीति काफ़ी प्रभावित करती है और योगी की अगर बात की जाए तो पूरे देश में हिंदुत्व का ब्रांड बन चुके हैं। इसी को लेकर के भाजपा ने योगी को चेहरा आगे करते हुए अयोध्या से चुनाव लड़ाने की जो रणनीति तैयार की है वो कहीं ना कहीं हिंदुत्व को लेकर के एक ट्रम्प कार्ड माना जा रहा है। अयोध्या भले ही बीजेपी की राजनीति का पड़ाव रहा है, लेकिन अयोध्या कभी बीजेपी का मजबूत गढ़ नहीं रहा। अयोध्या में बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस, सपा और बसपा का भी दबदबा रहा है। ऐसे में अगर सीएम योगी अयोध्या से चुनाव लड़ते हैं तो ना सिर्फ अयोध्या में बीजेपी का दबदबा बढ़ने की संभावना है, बल्कि अयोध्या के जरिए पूरे प्रदेश में बीजेपी को इसका लाभ मिल सकता है। राम का भव्य मंदिर अवश्य बनेगा। आपको बता दें कि अयोध्या के अलावा मथुरा और गोरखपुर का नाम भी सामने आ रहा है, जहां से सीएम योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ने की उम्मीद जताई जा रही थी। लेकिन दिल्ली में हुई बीजेपी चुनावी दल की बैठक में ये साफ हो गया है कि सीएम योगी मथुरा से चुनाव नहीं लड़ेंगे। दूसरी ओर से गोरखपुर सीएम योगी के लिए सुरक्षित सीट मानी जा रही है, लेकिन गोरखपुर की सदर विधानसभा सीट से मौजूदा बीजेपी विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल एक कद्दावर नेता हैं और साल 2002 से लगातार यहां चुनाव जीतते आए हैं। ऐसे में बीजेपी उनका टिकट काटकर पार्टी में एक और बगावत को जन्म नहीं देना चाहेगी, खासकर ऐसे समय में जब महज 72 घंटों में बीजेपी के 7 बड़े नाम पार्टी से बगावत कर चुके हैं। यूपी चुनाव को इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे में बीजेपी के लिए यूपी का किला बचाना और भी अहम होता जा रहा है। शायद यही वजह है कि अयोध्या जैसे प्रमुख सीट से योगी आदित्यनाथ को चुनावी मैदान में उतारकर बीजेपी प्रदेश की सत्ता एक बार फिर हासिल करना चाहती है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत के अंदर आपकी आस्था के सामने कोरोना भी परास्त हो गया, ताकि इसका लाभ उन्हें 2024 के चुनाव में मिल सके। जानकारों की माने तो 2024 के चुनाव में सबकी नजर उस एक पार्टी पर होगी जिसके हाथों में यूपी की कमान होगी। हालांकि अयोध्या से योगी का चुनाव लड़ना बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा ये तो 10 मार्च को साफ हो पाएगा। लेकिन यूपी और खासकर अयोध्या के जरिए बीजेपी अभी से 2024 की जमीन तैयार करने की कोशिशों में जुट गई है। ऐसे में देखना यह होगा कि अयोध्या के रास्ते यूपी में सीएम योगी क्या कमाल दिखा पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, देश के संकल्प के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ आगे बढ़ेंगे।